नमस्ते दोस्तों। हम अपने जीवन को लेकर हमेशा आशंकित रहते हैं। आशंकित होते हैं तो हम पहुंच जाते हैं ज्योतिष की शरण में या मंदिरों की शरण में। यहां तक तो ठीक है कि आप मंदिर की शरण में पहुंच गए, ईश्वर को याद करने लगे अपनी परेशानी के दौरान। लेकिन आज एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। ये ट्रेंड है कि आप ऑनलाइन पूजा करें। अरे भाई, आपके पास अगर समय नहीं है ईश्वर को याद करने का, तो आपके लिए एक बड़ा ही आसान उपाय लोगों ने निकाल लिया। माता वैष्णो देवी के नाम पर उनके ट्रस्ट द्वारा ऑनलाइन पूजा कराई जाती है, सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा कराई जाती है। इस तरह से बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उनका कहना है कि अगर आप चाहें तो आपके नाम पे ऑनलाइन पूजा हो सकती है। आपको सिर्फ करना ये है कि पैसे देने हैं और आज की पूजा ये मान ली जाएगी कि आपके नाम से हुई है। यानी आपके पास समय हो या ना हो, लेकिन आप वर्चुअल रूप में भगवान का गुणगान, भगवान को याद करते रहेंगे। आखिर ये मॉडर्नाइजेशन कहाँ तक सही है? आखिर ये पाखंड है या सच्चाई है कि किसी और के द्वारा किया गया आपके नाम से पूजा आपको फल देगी या नहीं देगी? बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री शिवा शास्त्री जी। नमस्ते जी। शिवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शिवा जी, एक नया ट्रेंड चला है, आपने भी बहुत जगह देखा होगा, ऑनलाइन पूजा करा लेने का। ऑनलाइन प्रसाद भी आ जाता है पूजा कराने के बाद, आपके नाम से ऑनलाइन आरती हो जाती है और लोग ऑनलाइन ग्रहों की शांति भी करवाते हैं। और मान लिया जाता है कि कोई व्यक्ति पूजा आपके नाम से कर रहा है तो वो उसका फल आपको लगेगा। सबसे पहली बात, ये सही है या गलत? अमित जी, ये उसी प्रकार से जो ऑनलाइन पूजा अगर फलीभूत हो जाती है, ऑनलाइन आरती फलीभूत हो जाती है, या ऑनलाइन की हुई अन्य हमें फल देने वाली चीज़ें फलीभूत हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे दोपहर को भूख लगती है और मैं सीधा कह दूं कि आप मेरे से 500 रुपये ले लीजिए और आप भोजन वहीं कर लीजिए, मेरा पेट अपने आप भर जाएगा, तो क्या बात ठीक हो सकती है? अगर ऐसी व्यवस्था है तो हमें भोजन को घर मंगवाने की जरूरत ही नहीं है और ना हमें भोजन के पास जाने की जरूरत है। जब हमें भूख लगे तो हम जोमेटो वाले को फ़ोन करें, हम स्विगी वाले को फ़ोन करें कि भाई हम आपके खाते में पैसा डाल दे रहे हैं, आप मेरी जगह बैठकर मेरी मनपसंद का भोजन आप कर लीजिए, वो मेरे पेट में आ जाएगा। क्या संभव लगता है आपको? जिस प्रकार से ये बात पूर्णतः मिथ्या है कि आप पैसा भेज दें, कोई और पूजा कर ले, उस पूजा का फल आपको उसी प्रकार से नहीं मिलेगा जिस प्रकार से आपको भूख लगने पर कोई और भोजन कर ले आपके पैसों से, तो आपका पेट नहीं भरेगा। इस पद्धति से सनातनी लोग अपने आप को और कायर और निष्ठुर और निष्क्रिय बनने की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही कि कोई और, सबसे पहली बात तो ये है कि कर्म कोई और व्यक्ति कर रहा है, फल आपको कैसे मिल सकता है? इसके ऊपर भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि आजकल बहुत सारे ज्योतिष भी इसमें आ जाता है, क्योंकि ज्योतिषी लोग ये कहते हैं कि आप को ये पाठ करना चाहिए या ये यज्ञ करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हमें संकल्प दे दीजिए और 21,000, 31,000, 51,000 का एक संकल्प दीजिए, हम आपकी जगह पूजा कर लेंगे और आपके जो है सभी संकट टल जाएंगे। तो इस विषय पर भी थोड़ा सा आप अपने प्रकाश डालिए, ये जो है ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड बनता चला गया है। कोई जिस लेवल का पंडित है उसकी ऑनलाइन पूजा उतनी ही महंगी है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया कि पंडित जी, मेरी लड़की का मंगल भारी हो गया है, मेरे पास समय नहीं है, आप पूजा कर दीजिए। तो मैंने उसको उत्तर दिया
कि देखो मेरे से पूछ लिया तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर मंगल की पूजा वर्तमान में किसी वीआईपी पंडित जी से करानी है या जिनका नाम चल गया है, तो उस मंगल की पूजा को शांत करने के लिए, मंगल दोष खत्म करने के लिए अगर पंडित जी वीआईपी कोटे के हैं तो 1,51,000 में आपका मंगल दोष खत्म करेंगे। अगर पंडित जी सेकेंड लेयर के हैं तो मंगल दोष आपका 51,000 में खत्म कर देंगे। अगर पंडित जी बिल्कुल आम है तो ये मान के देखिए वो 1,100 रुपए में भी आपका मंगल दोष खत्म कर देंगे। आप ये सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि जिस हिसाब का स्टैंडर्ड, उस हिसाब के से दक्षिणा देने पे मंगल दोष खत्म होगा। तो ये सीधा बात ये सिद्ध हो जाती है कि ये मंगल दोष या अन्य दोष जैसी कोई स्थिति है ही नहीं। अगर होती तो सबकी दक्षिणा एक होती, मंगल को सब एक ही सामग्री चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा धनवान और जितने अच्छे लेवल के पंडित जी, उनकी मंगल दोष को खत्म करने के लिए पैसे की डिमांड ज्यादा हो जाती है। आप विचार करके देखिए, क्या हमारा परमात्मा ऐसा हो सकता है, क्या हमारा भगवान ऐसा हो सकता है जो अपनी संतानों को एक नजर से ना देखता हो? अमीर के लिए वो पूजा 2 लाख की है, गरीब के लिए वो पूजा 50,000 की है। जो जितने कम लेवल पे चलता जाए, परमात्मा उसके लिए पैसों की डिमांड क्या कम करता चला जाता है, और जो जितना ज्यादा पैसे वाला होता चला जाए, क्या परमात्मा उससे ज्यादा पैसे की डिमांड करता चला जाता है? ये बातें बिल्कुल तर्कविहीन प्रतीत होती हैं। इन्हीं सब चीजों के कारण आज सनातन संस्कृति से जो विज्ञान का पढ़ा हुआ छात्र है, वो कई बार हमसे ही प्रश्न कर देता है। वो ये कह देता है कि पंडित जी, हमने तो उन व्यक्ति से पूछा था, वो कह रहे थे ऐसे करने से हो जाएगा। हमने दूसरे पंडित जी से पूछा, नहीं वो तो दूसरी परंपरा बता रहे थे, और मैंने आपसे पूछा तो पंडित जी आप कोई दूसरी परंपरा बता रहे हो। एक चीज को खत्म करने के लिए अलग अलग परंपराएं, अलग अलग पूजा विधि, अलग अलग दक्षिणा कैसे हो सकती है? आज हम सनातनियों को, आर्यों को, अगर वर्तमान की भाषा में मैं हिंदू कहूं, तो सबको अपनी सनातन संस्कृति, अपनी वैदिक पद्धति को समझना होगा। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता तो सोच करके देखो, पंडित जी क्यों दूसरे के घर में पूजा करने जाते? वो ही कोई ऐसा उपाय करके अपने आप मंत्रों का पाठ कर लेते और रुपए आने लगते। लेकिन आपको विचार करना पड़ेगा, पंडित जी को हमारे जैसे लोगों को घर घर जाना पड़ता है। कब कोई 500 दक्षिणा देता है, कोई 11,000 देता है, कोई 5,000 देता है, वो यथा सामर्थ्य अपने अनुसार देता है। आप विचार करके देखें, इस सब पाखंड से हमें उठना पड़ेगा। राम को मैया सीता को लाने के लिए परिश्रम करना पड़ा। अगर कोई ज्योतिष विद्या होती, फिर वो तो बहुत बड़े राजा थे, कई ज्योतिषाचार्यों को बुला करके कोई ऐसी विद्या कर लेते जिससे मैया सीता सीधा लंका से यहाँ पर वापस इधर की तरफ आ जाती। कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप विचार करके देखें। जी बिल्कुल, आपने ये जो बात कही कि ये जो हम ज्योतिषियों के चक्कर में आकर इन उपायों पे आ जाते हैं। दूसरी बात इसके अंदर एक बहुत बड़ी है शिवाजी, आज जो युवा है वो आप पूजा अर्चना से भी जुड़े हुए हैं। हमने देखा है आमतौर पर शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है। शॉर्टकट, आपको ईश्वर की आराधना करनी है, समय नहीं है तो आप एक शॉर्टकट अपनाएंगे। विवाह शादी है, आपको लगता है कि इतना तामझाम, इतनी देर लगेगी, एक शॉर्टकट अपनाएंगे। आप कहेंगे कि जल्दी से आप फेरे करिए और चलिए। अंतिम संस्कार होगा, वहाँ पर भी देखते हैं लोग कहते हैं भाई जल्दी से आप करवा दीजिए। कोई भी संस्कार होगा, पूजा होगी, पंडित जी आप जल्दी से थोड़ा इसको निपटा दीजिए। तो ये चीज़ें कहाँ तक सही है? और दूसरा, क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि कुछ जो पंडित पुजारी हैं वो ये दिखावे भर के लिए पूजा अर्चना और इन अनुष्ठानों को बड़ा कर देते हैं? क्योंकि लोगों का मानना है कि दिखाने के लिए बड़ा कर देते हैं, इनका कोई ऐसे औचित्य नहीं है, फॉर्मेलिटी है, थोड़ा सा करा और विवाह हो गया, इस तरह की चीज़ें। और यही पूजा के अंदर भी लागू वो करते हैं कि आप पंडित जी कुछ भी करिए, ये लीजिए दक्षिणा और हमारी पूजा ख़त्म करिए, पूजा करवा दीजिए। तो ऑनलाइन के चक्कर में भी वही लोग पढ़ते हैं जो उनके पास समय नहीं होता कि आप पैसा लीजिए, हम जा नहीं सकते, और ऑनलाइन हमारी पूजा कर दीजिए, श्राद्ध कर दीजिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये कर लीजिए आप। तो ये आप क्या इस बारे में आपका क्या बच्चा? ये उस व्यक्ति की गलती नहीं है जो कहता है कि मेरा विवाह या मेरे अन्य संस्कारों को थोड़े समय में कर दीजिए। ये उन लोगों की गलती है जो अपनी सनातन पूजा पद्धति को अगले को ठीक प्रकार से समझा नहीं पाते हैं, जो अपनी पूजा पद्धति का लॉजिक ठीक प्रकार से नहीं दे पाते हैं, जो अपनी सनातन प्रक्रियाओं को ठीक प्रकार से समझा नहीं पाते हैं।
अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रक्रियाओं को, जहां तक मैं बात करूं सनातन वैदिक प्रक्रियाओं की, इनमें तो गजब का लॉजिक है। जब आप किसी भी यजमान को, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने धर्म की पूजा पद्धति के विज्ञान के बारे में बताएंगे, तो जहां वो आप 15 मिनट लेने को तैयार हैं, अगर आपकी बातों में, आपकी पूजा पद्धति में लॉजिक है, सिद्धांत है, तो मैं दावे से कहता हूं, मैं अपने अनुभवों से कहता हूं, जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरी पूजा 15 मिनट में संपन्न कर दीजिए, अगर आपने अपनी पूजा पद्धति में विज्ञान और अध्यात्म को साथ में, तो जो लोग ये कहते हैं कि वो 15 मिनट में पूजा पद्धति को खत्म करवाने के लिए तैयार थे, पूजा 15 मिनट में समाप्त करने के लिए तैयार थे, तो ये कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लेता हूं, हमारे जैसे उन ब्राह्मणों की गलती है, उन पुजारियों की गलती है, उन कर्मकांड कराने वाली को गलती है, जो अपने सनातन संस्कृति की पूजा पद्धति को अध्यात्म और विज्ञान की कसौटी पर खड़ा नहीं उतारते हैं। बच्चा जो विज्ञान का पढ़ा हुआ छात्र है, वो सोचता है ये करा क्या रहे हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, फिर वो कहता है पंडित जी जल्दी जल्दी करो। फिर पंडित जी सोचते हैं कि मैं यहाँ से भी ले लूँ और वो भी ले लूँ और फटाफट पूजा को खत्म करूँ। अगर कोई पूजा के लिए कम समय कहता है, तो मैं उस व्यक्ति की गलती नहीं मानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि अपनी पूजा पद्धति को, चीज़ों, अपनी पूजा पद्धति की चीज़ों को हम दुनिया को ठीक प्रकार से समझा नहीं पाए। सिर्फ हमारी पूजा पद्धति का समय कम होता चला गया। आप दूसरों की तरफ देखेंगे, सिखों की पूजा पद्धति का जो नियत समय है वही होता है, ईसाई भाइयों की पूजा पद्धति का समय जो नियत होता है वही होता है, मुस्लिम भाई बहनों की पूजा पद्धति का समय जो नियत है, जितना निश्चित है, उतना ही होता है और उतना ही लगता है। हमारी पूजा पद्धति क्यों शॉर्ट होती चली गई? कहीं ना कहीं दोषी हम हैं इसके, और हमें इस दोष को सुधार करना होगा, नहीं तो हमारे घरों से पूजा पद्धति धीरे धीरे विलुप्त होती चली जाएगी, जैसे लोगों के घरों से व्यज्य विलुप्त होता चला गया है। नहीं जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पूजा पद्धति को जिस तरीके से किया जाना चाहिए आप उसी तरह से करिए। ईश्वर की आराधना है, ईश्वर को याद करना है, ईश्वर से आपको अपने दिल को जोड़ना है। आप अपनी मानसिक रूप से आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो समय लगाना पड़ता है। और जो लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाने का प्रयास करते हैं उनको कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल एक तरह से दिमागी संतुष्टि कह सकते हैं कि वो होती होगी शायद, कि हमने पैसा लगाया है और सामने पूजा करने वाले ने पूजा की है। लेकिन आप किस नीयत से पूजा कर रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति उस समय पूजा कर रहा है, जो आपके सामने बैठ के पूजा कर रहा है, वो पूरे दिल के साथ पूजा कर रहा है कि मेरे को आपके साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करनी है। या मान लीजिए आप यज्ञ ही कर रहे हैं, यज्ञ करने में अगर आपको आधा घंटा लगता है तो आपको आधा घंटा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अग्नि जलाई और उसके बाद उसमें थोड़ी सी आहुति डाली और आपने कहा जी हो गई पूजा, ये नहीं। और आपके साथ अगर कोई आचार्य बैठा है, कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है जो आपके साथ पूजा आपको करवा रहा है, तो जो शिवाजी ने अभी जैसे बात कही कि उसको मौका देना चाहिए कि आप हमें ढंग से कराएं। लेकिन आज जो है व्यापार बन गया है, और व्यापार जो बनना है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लोगों ने दूसरे यानी अपने क्लाइंट को देखकर उसके अंदर परिवर्तन कर दिया जाता है। मान लो क्लाइंट ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, यहाँ मैं क्लाइंट इसलिए कहूँगा क्योंकि यजमान और आचार्य का रिश्ता यहाँ नहीं है, यहाँ पर एक क्लाइंट और एक सर्विसेज देने वाले का रिश्ता है। वहाँ पर वो व्यक्ति केवल उसे सर्विसेज दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो वो किसी और से करवा लेगा। वहीं बहुत सारे जो जैसे हम श्राइन बोर्ड की बात करते हैं या बहुत सारे जो मंदिर हैं, समितियां, उन लोगों ने अपने ऑनलाइन पोर्टल बना दी। उनका कहना है कि आप अगर नहीं आ सकते तो केवल आप चंदा चढ़ा दीजिए, 11,000 रुपये की ये आरती होगी, आप 21,000 की दूसरी आरती होगी। तो इस तरह से उन्होंने एक रेट तय कर दिया है। ईश्वर की आराधना पैसों से नहीं होती है, दिल और आपकी श्रद्धा से होती है। अगर आप अपने घर में भी बैठ के किसी भी दिशा में कहीं भी कैसे भी बैठ के आप ईश्वर की आराधना सच्चे दिल से करते हैं तो ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा। लेकिन आपको अगर ये लगता है कि पैसे से सुनी जाती, तो शायद ये आज हमारी दुनिया के अंदर जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो कहीं बीमारियों से कभी ना मरते, उनको कोई परेशानी ना होती, व्यापार उनके जो तरक्की है वो हमेशा बढ़ती जाती है और कभी घाटा ना होता, कोई लॉस ना होता, कोई चिंता ना होती। लेकिन ऐसा नहीं है। शायद आज जो कम पैसे वाला है, जो संतुष्ट है, संतुष्टि जिसको है, वो ज़्यादा खुश है बहुत ही अमीर दुनिया के
लोगों से, क्योंकि उसको इस बात की संतुष्टि है कि उसको कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम ऑनलाइन आराधना और ऑनलाइन पूजा के चक्कर में जो हम पड़ गए हैं, इसके साथ ही इसके लिए हम कोशिश करते हैं शॉर्टकट रास्ते का, तो कहीं भी इसमें मैं शिवाजी से भी जानना चाहूँगा। शिवाजी, कर्म कोई करता है, फल कोई इच्छा रखता है, तो आपको क्या लगता है कि उस कर्म का फल मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। मैंने प्रारंभ में एक बात कही थी कि भोजन आप खाएं तो आपका ही पेट भरेगा, भोजन कोई दूसरा नहीं करेगा तो दूसरे व्यक्ति का पेट कभी भी भर नहीं सकता है। अगर आप विचार करके देखें, अमित जी कल्पना करें, विचार करें, अगर कहीं डॉक्टरी में सिस्टम आ जाए तो क्या होगा। कैंसर मुझे हुआ है, कोरोना मुझे हुआ है, और मैं ये कह दूं डॉक्टर साहब आप मेरे से 2 लाख रुपए ले लीजिए, 5 लाख रुपए ले लीजिए, जो पास में व्यक्ति है इंजेक्शन उसी को लगा दीजिए। क्या बात आपको लॉजिकल लगती है? कोरोना होगा, अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम खुद दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं भैया बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन दे, बढ़िया से बढ़िया इंजेक्शन लगा, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए या ठीक हो ही जानी चाहिए। जब हमारा शरीर है, अपने शरीर को ठीक करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और प्रॉपर समय देते हैं, और हमें पुरोहित या विद्वान या ब्राह्मण या पुजारी के पास जाने के लिए हमारा इस शरीर से नहीं, आंतरिक आत्मा का कनेक्शन होता है, परमात्मा का कनेक्शन होता है, भगवान का कनेक्शन होता है। जब एक डॉक्टर के पास जाने के लिए और अपने इस शरीर को ठीक करने के लिए उसके पास प्रॉपर समय देना पड़ता है, सब चीज देनी पड़ती है, धन भी देना पड़ता है, तब कहीं डॉक्टर हमें ठीक करता है। उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का संबंध है। किसी को ऑनलाइन पैसा दे करके, किसी को ऑनलाइन दक्षिणा दे करके, आपके जिन कार्यों के लिए आपने जो भी परमात्मा की आराधना करनी है, कुछ भी करना है, वो आपको कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता है। और इसके प्रमाण किसी भी ऋषिकृत ग्रंथ में आपको नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आजकल लोगों ने ठगी का एक रास्ता बना रखा है। फेसबुक या अन्यत्र जो भी सोशल साइट के नेटवर्क हैं, वहां पर मियां हकीम उस्मानी, मियां ये वो तमाम पूजा तांत्रिक की विद्याएं चल रही हैं। आप विचार कर सकते हैं, अगर वो अपना भविष्य देख सकते हैं तो उन्हें ये सब करने की आवश्यकता क्या पड़ेगी, उन्हें ये सोशल साइट में जाने की आवश्यकता क्या पड़ेगी। जब वो अपने आप ही आपका घर बैठे अपना आपका भविष्य ठीक कर देंगे, तो घर बैठ करके अपना भी भविष्य तो ठीक कर ही सकते हैं। उन्हें सोशल साइट पे आने की जरूरत क्या है। वो सिर्फ आपकी संस्कृति के साथ, आपके मस्तिष्क के साथ, आपके माइंड के साथ सिर्फ खेलने का कार्य करते हैं और कहीं कुछ नहीं करते हैं। ये तो अच्छे लोग उनसे हैं जो गरीब हैं, 10 मिनट के लिए मंदिर में जाते हैं, 5 मिनट के लिए मंदिर में जाते हैं, लेकिन खुद जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं अंतर मन से। और मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करूंगा, अगर कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में ऑनलाइन पूजा करवाना चाहता है तो उससे लाख गुना अच्छा है कि वो पास के किसी मंदिर में चला जाए, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करे कि ये भगवान मेरे से गलती से ये गलती हो गई है, मेरे कार्य में तरक्की नहीं हो रही है, मैं सच्चे मन से तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मैं गरीबों को भोजन करवा दूंगा, मैं कोई गरीबों के लिए पाठशाला खोल दूंगा, मैं किसी गरीब के लिए प्याऊ बनवा दूंगा, मैं कोई गौशाला में दान कर दूंगा। तो ये बात सत्य होगी। जिन मंगल कामनाओं के साथ आप गए हैं, अगर आप ऐसा निश्चय करते हैं तो मंगल कामना भी पूरी होगी और किसी गरीब के पेट में कोई निवाला पड़ जाएगा, किसी गऊ का जीवन संभल जाएगा। तो आप ऑनलाइन पूजा से बचें, पास के मंदिर के पास जाएं, पास की गौशाला के पास जाएं, जिसके आपका आत्मकल्याण होगा और परमात्मा तक पहुंचने का यही सरलतम उपाय होगा। भगवान राम ने खुद साधना की है। उन्होंने गुरु विश्वामित्र को तो ये नहीं कह दिया, वो तो राजा थे, वो कहते हैं राज से ले जाओ 1000 स्वर्ण मुद्राएं और मेरे लिए पूजा कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। लेकिन ऐसा तो नहीं किया, वो खुद गुरुकुल में गए हैं। भगवान कृष्ण खुद गुरुकुल में गए हैं, तो हमारे आराध्य गुरुकुल में गए, उन्होंने खुद बैठ करके साधना की है। तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए जैसा हमारे आराध्य ने किया है। जी बिल्कुल, आपने सही बहुत अच्छा उदाहरण दिया
कि जब हम जिनका अनुसरण कर रहे हैं, जो हमारे महान पूर्वज हैं, वो पूजा करते हैं, पूजा करके उनको लाभ प्राप्त होता है, वहीं हम उसी प्रकार की चीज़ों को ऑनलाइन करने का प्रयास करते हैं। तो ऑनलाइन में कर्म कोई कर रहा है, फल आपको मिले, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो कर्म फल का जो सिद्धांत ईश्वर का है वही गलत हो जाएगा। तो शिवाजी, आप हमारे साथ आज जुड़े, आपने बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी और बात लोगों को समझाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।